50 मीटर राइफल शूटिंग में स्वप्निल कुसाले ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारे साथ में स्वप्निल के पूर्व कोच विश्वजीत सिंधे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से आपने अपने स्टूडेंट को तैयार किया था और उसका नतीजा आज मेडल लेकर देश भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्या कहेंगे? ज़रूर, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना बच्चा जीता है, तो बहुत ही खुशी मिल रही है। हमें उसका विश्वास था कि ये मेडल जीतेगा, लेकिन फाइनली वो ओलंपिक है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। कितने भी सब निशानेबाज अचूक निशानेबाज होते हैं, तो उसमें अपना बच्चा निखर के आया और मेडल जीता, ये बहुत सुकून देने वाली बात है। स्वप्निल आपके पास कब कोचिंग के लिए आए? कितना समय उन्होंने आपके साथ में बिताया और किस तरह की सोच थी स्वप्निल की? शुरुआत से क्या कैसी टारगेट था लाइफ का कि एक दिन ओलंपिक में जाना है, देश के लिए मेडल जीतना है? स्वप्निल पहले से ही स्पोर्ट्स के लिए इंक्लाइन था। 2009 में वो स्पोर्ट्स के लिए क्रीड़ा प्रबोधिनी महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट था, बच्चों को टैलेंटेड सर्च में उसको सिलेक्ट किया गया हमारे से, और उसके बाद वो आगे जाकर नासिक में भीष्मराज बाम सर और हम लोग ने उधर जो नासिक क्रीड़ा प्रबोधिनी का एक प्लान था, उसमें उसको लाया गया। वहाँ उसको बेसिक शूटिंग का सिखाया गया। फिर वो जूनियर टीम महाराष्ट्र की तरफ से वो नेशनल्स खेलता था। फिर जब वो नेशनल में निखर कर आया, उसको मेडल्स मिलना लगा, तब वो नेशनल स्क्वाड में गया, जहां उसको दीपाली देशपांडे नेशनल को जूनियर कोच थी, और तभी से लेके अभी तक दीपाली देशपांडे उसकी नेशनल कोच रही। और वो भी यहीं की है, ये बम्बई की ही है, और वो रोज़ पुणे जाती है। उसके बाद जब वो, हमें तो मेरा बच्चा था, मुझे पता था, हमने उसको मेरा काम ही रेलवे का कोच करके एक अच्छा खिलाड़ी को लेना, तो मैंने पहले उसको उठाया और रेलवेज़ में लिया था हम लोग ने, और उसको पूना में पोस्टिंग मिली थी क्योंकि वो कोल्हापुर का था। मुझे लगा था वो कोल्हापुर जाएगा, लेकिन उसने खुद ये निर्णय लिया कि वो पूना में रहेगा, ताकि पूना में जो दुनिया का सबसे बेस्ट रेंज महाराष्ट्र शासन ने बनाया है, तो उस रेंज पे उसको प्रैक्टिस करने को मिला। अभी तो उसके लिए एक लेन स्पेशली स्वप्निल के लिए रखी गई थी, जिसमें स्वप्निल रोज़ प्रैक्टिस करता था, और बहुत सिंसियरली। ये एक ऐसा लड़का था जिसने आज तक कभी ऊँच ऊ नहीं किया, कभी भी अपोज नहीं किया, कभी ना नहीं बोला कुछ काम के लिए। उसको जो बोलो वो करता था शांति से, और ना कोई कंट्रोवर्सी में गिरता था। हम बोलते थे अभी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जीएम के पास ये करेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है प्रमोशन, ये तो वो सर जो होएगा होने दो, मैं मेरा काम करूंगा, यही उसका कहना था। और मैं गर्व से कहता हूँ, मैंने कई बार उसको अलग अलग इवेंट्स चेंज करने को बोले, एयर राइफल करेंगे हमारी रेलवे की टीम को, बोले नहीं सर मैं फोकस हूँ 3 पोजीशन, मुझे ओलंपिक में 3 पोजीशन को फोकस करना। वो उसमें ही स्टिक रहा, वही काम करते रहा। शुरू से ही कहीं ना कहीं एक टारगेट था कि ओलंपिक में मेडल लेकर आना है। ज़रूर, हर शूटर का, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक में मेडल लाएं, और इसी के लिए पूरा देश, पूरा गवर्नमेंट, हमारे महाराष्ट्र शासन ने क्रीड़ा प्रबोधिनी बनाई कि हमारा महाराष्ट्र का खिलाड़ी ओलंपिक का मेडल लाए। आज उस पूरे 1997 से लेके अभी तक जितना खर्चा हुआ, वो खर्चा आज पहली बार हमारा वसूल हुआ है। उस झाड़ को आज फूल खिला है। लेकिन जो उम्मीद रही होगी आज जब मेडल से पहले, कि आप लोगों की उम्मीद रही होगी ना कि शायद क्या होगा, इतने सारे खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया भर से जुटे हैं, उस दरमियान थोड़ी बहुत कशमकश रही होगी? हाँ, ये तो था, डर था, लेकिन हमारा जो फेडरेशन था, आपने देखा लास्ट ओलंपिक में हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन हमारे को एक भी मेडल नहीं मिला था, तो वो कुछ कमियां थी। उस कमियां को हमारे नेशनल फेडरेशन ने अच्छी तरह हेरा। बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लाए गए, सब जहाँ जहाँ हम कम पड़े उसमें उन्होंने कमियां पूरी की, और हमारे टीम को कई बार फॉरेन भेजा, हर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप में खेलने को दिया, उनको एक्सपोजर दिया। और अभी भी आप देखोगे पेरिस में उनको 15 दिन पहले लेके गए, ताकि वो उधर एक्लेमेटाइज हो जाए, उस रेंज को पहचाने, उधर की हवा को पहचाने, क्योंकि ये खेल सिर्फ गोली मारने का नहीं होता है, पूरा समझ बूझ के दिमाग को ठंडा करके गोली मारने का होता है। और ये तो स्वप्निल के खून में था, वो ठंडा दिमाग का ही है, उसका जो अंदर एग्रेशन है वो ट्रिगर पे ही आता है, और उसके कारण उसका ये सब गुण आज हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे रेलवे को मेडल लेके आया है। एक कहानी सुनी है स्वप्निल को लेकर हमने कि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टिकट चेकर थे,
कुछ उसी तरह स्वप्निल की भी कहानी है और धोनी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहे हैं। सच है कि आप कोच हैं तो आप नज़दीक से जानते होंगे। आप देखोगे तो वो भी वैसे ही ऊंचा है, वो भी टीसी है और वो भी पूना में है, वो भी जूनियर टीसी अभी तक है। अभी तक उसने सीनियर, अभी पोस्टिंग प्रमोशन उसका आ चुका है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया। यानी कि जो भी धोनी का है वैसे के वैसे ये है। सिर्फ धोनी छोड़ कर गया था, स्वप्निल अभी भी रेलवे में है और आज जीत रेलवे की टीम की, रेलवे के स्पोर्ट्स एसोसिएशन की हुई है, क्योंकि वो रेलवे का बहुत इंस्पिरेशन भी मिला होगा ना धोनी से। ज़रूर। धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने सिर्फ वो भी आप देखिए, उसके पिक्चर देखो, उसमें उसने त्याग किया है इतना अच्छा। उसके हिसाब से वो नौकरी बहुत बड़ी थी, उसके बाद भी उसने छोड़ के चला गया, लेकिन वो हिम्मत जो दिखाई, ऐसे ही हिम्मत हमारे स्वप्निल ने दिखाई। वो कोल्हापुर में, उसके पापा टीचर थे तो स्कूल में, एजुकेशन में वो अच्छा करे, ऐसे उनका सपना होगा। लेकिन उसने स्पोर्ट्स डिसाइड किया और स्पोर्ट्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। और वही एक इवेंट, मैंने बताया 2 3 4 मेडल जीत सकता था लेकिन वो एक ही इवेंट को फोकस करता था, लेकिन क्योंकि उसका ध्येय पक्का था कि मुझे ओलंपिक का मेडल चाहिए। आज उसने वो ध्येय साध्य किया है, मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। और ये सिर्फ उसका अकेले का यश नहीं है, ये पूरे टीम का, हमारे नेशनल फेडरेशन के ने किया हुआ मेहनत का, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्रीड़ा प्रबोधिनी बनाई जिसके कारण उसका जन्म हुआ, जिस कारण उसने शुरुआत किया, दीपाली देशपांडे का जिसने उसको निखारा, और रेलवे की टीम का जिसने उसको पूरा 330 दिन छुट्टी दिया, उसको पूरा फ्रीडम दिया और पूना में प्रैक्टिस करने को परमिशन दिया। कहीं भी उसको कुछ खिचकच नहीं रही और उसी के कारण वो आज इतना। और उसके बहुत सारे स्पॉन्सरर भी है, गन फॉर ग्लोरी है, लक्ष्य है, OGQ है। इन सभी लोगों ने उसको अपनी तरफ से, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उसको पूरा सपोर्ट दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान का और जिन्होंने जिन्होंने स्वप्निल को सपोर्ट किया उनका शुक्रगुजार हूँ। आज उन्हीं के सबके सपोर्ट्स के कारण ही आज ये यश मिला है। ये यश हमारा नहीं है, स्वप्निल का अकेला का नहीं, आप सभी का है। तो मैं सबको शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, स्वप्निल ने सच कर दिखाया और उस सपने को सच किया जिसे वर्षों से देख रहे थे। और विश्वजीत सिंधे उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए लगातार स्वप्निल के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। दीपाली देशपांडे वर्तमान में कोच हैं, उन्होंने स्वप्निल को निखारा, लेकिन विश्वजीत सिंधे ने शुरुआती दिनों में जिस तरह से कोचिंग की, आज नतीजा यह है कि स्वप्निल ने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने शहर को नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का मौका दिया है। कैमरा पर्सन साईं दत्त के साथ राजीव सिंह, TV9।